ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ में सी मार्ट का किया शुभारंभ। उमरदा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने को कहा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस की सावित्री मंडावी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि उनकी पार्टी भानुप्रतापपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कल कांग्रेस द्वारा निकाली जाने वाली रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांकेर में भाजपा द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली में शामिल होने के साथ ही चारामा में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में भाजपा द्वारा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद गुहाराम अजगले, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान विभिन्न पार्टियों के करीब 350 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के भी अनेक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भाजपा ने हमेशा गरीबों के हक और उनके विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ भाजपा ही विचारधारा वाली पार्टी है। श्री साव ने कहा कि केवल भाजपा में ही गरीब और छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा महत्व दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में गरीब और युवा सहित हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आदिवासी समाज अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। राज्यपाल कल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर छिंदवाड़ा में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे। उन्होंने शोषण और गुलामी के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित कर देश और समाज को एक नई दिशा दी। वहीं प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भी कल जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने जनजाति और देशभक्ति लोकगीत पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 46 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ में सी मार्ट का शुभारंभ किया। डोंगरगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले धान पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से पैरादान करने की भी अपील की। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम छुरिया में आयोजित कार्यक्रम में उमरदा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री खुज्जी विधानसभा के ग्राम चिल्हाटी भी पहुंचे और वहां ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिल्हाटी में कॉलेज और सहकारी बैंक की शाखा खोलने तथा आमाटोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने सहित अनेक घोषणाएं की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज रायपुर में मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से मिली
अनुशंसाओं से संबंधित कुल 37 प्रकरण समिति के सामने पेश किए गए। इनमें से 21 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के लिए कहा है। डॉक्टर शुक्ला ने कलेक्टरों से 3 दिनों के भीतर जानकारी मांगी है ताकि स्वामी आत्मानंद स्कूलों का निर्माण जल्द किया जा सके। गौरतलब है कि इस वर्ष प्रदेश में 435 आत्मानंद स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अभी तक 22 स्कूलों में ही काम शुरू हो पाया है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया जगत के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से लोकतंत्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्पर्धाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय और बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ CRPF के ग्रुप कमांडिंग अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के निदेशक AS कबीर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण गुरु घासीदास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास ने सदियों पहले मनखे मनखे एक समान का विचार दिया, जो आज भी देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को दर्शाया गया है। उन्होंने CRPF द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए जरूरी बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के करीब 200 स्वयंसेवियों ने विश्वविद्यालय परिसर में पारंपरिक वेशभूषा में जागरूकता रैली निकाली। भिलाई में आज से प्लास्टिक मुक्त भिलाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन और BSP प्रबंधन ने संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान के पहले दिन दुर्ग के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम कमिश्नर ने नालियों, गलियों और सड़क किनारे पड़े प्लास्टिक कचरे की साफ सफाई की। अभियान में शामिल संस्थाओं के लोगों ने 15 दिनों के भीतर भिलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक बेचने और भंडार करने वाले व्यापारियों से इसका उपयोग नहीं करने की अपील भी की। SIS इंडिया लिमिटेड अनूपपुर और भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली के सहयोग से रायपुर के सभी जनपदों में सुरक्षा सैनिकों की भर्ती के लिए कल से 23 नवंबर तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण क्षेत्रीय प्रशिक्षण अकादमी अनूपपुर में दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 65 वर्ष की आयु तक स्थायी नियुक्ति के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी।
एसआईएस इंडिया लिमिटेड के डिप्टी कमांडेंट अभिषेक ने बताया कि रोजगार शिविर कल 17 नवंबर को धरसीवा में, 18 नवंबर को तिल्दा, 21 नवंबर को आरंग, 22 नवंबर को अभनपुर और 23 नवंबर को लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती में शामिल होने 10वीं पास युवा आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक प्रशासन मंत्रालय डीओपीटी ने 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों का कैडर आवंटन कर दिया है। इस बार छत्तीसगढ़ से चयनित 4 में से 1 आईएएस प्रखर चंद्राकर को ही होम कैडर आवंटित किया गया है। वहीं अक्षय पिल्ले को ओडिशा, श्रद्धा शुक्ला को तेलंगाना और पूजा को उत्तर प्रदेश कैडर मिला है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। रेल मंत्रालय ने आरआरसीटीसी को रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दे दी है। इनमें मधुमेह रोगियों के लिए भोजन, शिशु आहार और स्वास्थ्यवर्धक आहार जैसे विभिन्न समूह के यात्रियों की प्राथमिकता के अनुसार खाद्य पदार्थ शामिल हैं। दुर्ग के तहसीलदार ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज भूमि को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नाम पर नामांतरण करने का आवेदन खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राजनांदगांव शहर में भी कांग्रेस द्वारा 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान कबड्डी खेलते हुए घायल जशपुर जिले के ग्राम घुमरा निवासी समारू केरकेट्टा की आज उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में आयोजित सब जूनियर अंडर 14 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिकाओं ने अपने पहले मैच में गोवा की टीम को पराजित कर दिया है। कल छत्तीसगढ़ का मुकाबला गुजरात के साथ होगा। राष्ट्रीय व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के अश्वन कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा प्रदेश में 11वां राष्ट्रीय हास्य योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ में सी मार्ट का किया शुभारंभ। उमरदा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने को कहा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।